साथियों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, 1 मार्च से होगी सबकी लोन की टेंशन खत्म। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। बहुत सारे हमारे भाई हैं जिनके ऊपर मल्टीपल लोन्स हो रखे हैं, मल्टीपल क्रेडिट कार्ड हो रखे हैं, डिफॉल्ट हो चुका है, ईएमआई भरी नहीं जा रही है और अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। तो आज का जो वीडियो है वो सारे ही डिफॉल्टर्स के लिए होने वाला है, चाहे वो नए डिफॉल्टर हो, चाहे वो पुराने डिफॉल्टर हो, चाहे उनका एनपीए हुआ हो या ना हुआ हो, चाहे राइट ऑफ हुआ हो या ना हुआ हो। ठीक है, तो आज मैं सभी के लिए वीडियो बना रहा हूँ, सभी के लिए आप लोगों को समझाना चाहूंगा कि आप लोगों को ये रियल प्रॉब्लम क्या है और उसका सोल्यूशन आपको कैसे निकालना है। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझो, हमारे चैनल से जुड़ के बहुत सारे हमारे भाई हैं जिनका डर 100% समाप्त हो चुका है। बिल्कुल उनका डर खत्म हो चुका है रिकवरी के द्वारा, रिकवरी के लिए। ठीक है, लेकिन कुछ जो नए व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी देखना वीडियो स्टार्ट करा होगा तो उनमें थोड़ा वो डर होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आपका वो भी डर मैं आप लोगों का निकालने वाला हूँ। ठीक है, और मैं आप सभी लोगों से विनती करना चाहूंगा, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, आपके ऊपर कितना लोन चल रहा है, कहाँ के आप हैं, कौन कौन एनबीएफसी या फिर बैंक से आपका लोन चल रहा है, आपको जानना है कि आपके घर द्वारे पे विजिट होती है या फिर नहीं होती है, तो आप लोग ये डिटेल्स मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि मुझे भी पता लगना चाहिए कि भाई साहब ये जो वीडियोस लोग देख रहे हैं उनके ऊपर कितने कितने का लोन है और कौन कौन बैंक एनबीएफसी मेन आज के टाइम पे लोन प्रोवाइड कर रही है जिससे लोग परेशान हैं। समझ रहे हो, ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकूं अलग से। जैसे मैं अलग अलग वीडियोस लाता रहता हूँ, कभी क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग, कभी होम लोन के रिगार्डिंग, सारी चीजों के रिगार्डिंग लाता रहता हूँ। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम लिखोगे, पूरे तरीके से समझाओगे, तो मैं आप लोगों को वहां पर उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। समझ रहे हो, तो आप लोग वहां पर कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और बाकी अगर हमसे जुड़ना चाहते हो, नंबर यहाँ पर आ ही रहा है स्क्रीन पे आप लोगों के सामने, आप लोग व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पे, वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए। आप सभी को पता होगा कि मैंने ये डेट क्यों बोली है, मैंने 1 मार्च क्यों बोला है आप लोगों के सामने, आप लोग समझो पहले तो। ठीक है, देखिए जो मार्च होता है वो हम सभी का, जितने भी बैंक्स और जितनी भी एनबीएफसी होती हैं, उनका क्लोजिंग ईयर होता है। समझे, क्लोजिंग जो होती है वो 31 मार्च को होती है। ठीक है, अभी तक जितने भी बैंक है, जैसे मान लेते हैं आपका कोई पुराना लोन है, पुराने और नए लोन्स दोनों के बारे में बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, सपोज करते हैं आपका डिफॉल्ट 6 महीने पुराना है। ठीक है, और आप बैंक के द्वारा सेटलमेंट के लिए काफी बार अर्जी लगा चुके हो, एज अ आप लोगों ने लेटर भी भेजा हो या फिर आपने कस्टमर केयर से बात करी हो और रिकवरी वालों से बात करी होगी, तो अभी तक आपको कोई खास अच्छा ऑफर नहीं मिला होगा। ठीक है, लेकिन अभी फरवरी चल रही है, फरवरी कुछ दिनों में एंड हो जाएगी। ठीक है, मार्च स्टार्ट होने वाली है। अब होगा क्या, जैसे ही मार्च आएगी तो इन लोगों का प्रेशर डबल हो जाएगा। इन लोगों को 31 दिन के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोन क्लोज करने होंगे, जितनी भी एनबीएफसी हैं, जितने भी बैंक हैं। ठीक है, जितने भी आरबीआई रजिस्टर बैंक है, जितने भी आरबीआई रजिस्टर एनबीएफसी हैं। ठीक है, अगर आपने किसी आरबीआई रजिस्टर से बैंक एनबीएफसी से लोन नहीं लिया है, तो मतलब आपने किसी थर्ड पार्टी चाइनीज ऐप से लोन लिया होगा, उसका लोन भरने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपली साइबर क्राइम में जाके कंप्लेंट करें, बात खत्म हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, बट अगर आरबीआई रजिस्टर से ले रखा है तो आपको आगे चल के सेटलमेंट तो देखो करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। या फिर कई लोग ये भी बोलते हैं कि सर सेटलमेंट का पैसा ना हो तो हमें क्या करना चाहिए। तो उन भाइयों के लिए है कि अगर आपके पास सेटलमेंट का पैसा नहीं है तो आप उस लोन को चलने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसकी पेमेंट वगैरह मत करो, वो अपने आप ही डिफॉल्ट होता जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा, जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ, हीरो फिनकॉर्प करके एक कंपनी है। ठीक है, उससे मेरे एक सब्सक्राइबर का लोन था, उनके पास फंड वगैरह बिल्कुल भी नहीं था। उनका जो लोन है कुल मिला के 6,80,000 के समथिंग हो रहा था। ठीक है, वो 2 साल से ऊपर से डिफॉल्ट था। ठीक है, हाल फिलहाल में इसी महीने में जनवरी के, अभी फरवरी स्टार्ट हो चुका, जनवरी के मंथ में उनकी सेटलमेंट हुई है मात्र 45,000 रुपए, मतलब 6% पे मान के चले तो उनको ऑफर मिला। उनको जितना ज्यादा आप वेट करोगे उतना अच्छा ऑफर आपको मिलेगा। लेकिन जो मार्च का मंथ है वो आप लोगों के लिए खास क्यों है, मैं समझाना चाहूंगा। ठीक है, जब प्रेशर इतना ज्यादा होता है बैंक और एनबीएफसी पे, तो वो अपने जो लोन्स हैं वो बहुत ही कम दाम में सेटल करने की ट्राई करते हैं। हो सकता है आपको 10% के अंदर की भी सेटलमेंट मिल जाए। जिन भाइयों को सेटलमेंट कई महीनों से नहीं हो रहा है, जो बहुत ज्यादा परेशान हैं, समझ रहे हो कि भाई सब सेटलमेंट हो जाए हो जाए हो जाए, आप लोग मार्च के मंथ में या फिर उससे पहले, ठीक है, फरवरी में ही लेटर्स लिखना, मतलब लेटर सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर लिखना, मेल्स लिखना स्टार्ट कर दो बैंक और एनबीएफसी को, ताकि आपको एक अच्छा ऑफर मिले। और मार्च में मिलेगा गारंटी 105%। ठीक है, जितने भी पुराने डिफॉल्टर्स हैं उन सबको बहुत अच्छा ऑफर मिलेगा, समझ लो।
मतलब ये समझ लो कि अगर आपको पहले 30% का 40% का ऑफर मिल रहा था, तो वो बकायदा आधे में गिर जाएगा। अगर 30 का मिल रहा था तो 15 पे आ जाएगा, अगर 40 का मिल रहा था तो 20 पे आ जाएगा। समझ रहे हो? इतनी अच्छी सेटलमेंट का ऑफर आपको मिल सकता है। लेकिन आपको जाना कैसे? आपको लीगल वे में जाना है। जैसे मान लो आपको लिखित में देना है, आपको किसी रिकवरी वाले से बहस नहीं करनी है फोन ऑन कॉल पे। आपको लिखित में लेटर देना है कस्टमर केयर को और जो भी एग्जीक्यूटिव हो, ठीक है। आप सीधी सी बात है, स्पीड पोस्ट भी कर सकते हो, मेल भी कर सकते हो। ये सबसे बढ़िया तरीका रहता है। अगर आपके लोन पे ऑफर चल रहा होगा तो आपको उसी मेल के द्वारा रिवर्ट मिल जाएगा वहां पर। समझ रहे हो? अब जो नए डिफॉल्टर्स है, जिनका मान लो डिफॉल्ट ही अभी 1-2 महीने के अंदर हुआ है, उनके लिए क्या सलाह है? तो उनके लिए देखो ये सलाह है कि आपको इतना जल्दी तो ऑफर नहीं मिलेगा मार्च में, सीधी सी बात है। बट हाँ, मार्च के बाद भी कई बार इन रिकवरी वालों के द्वारा बोला जाता है कि आप मार्च में ही सेटलमेंट कर लो, क्योंकि मार्च के बाद सेटलमेंट बंद हो जाएगी। ऐसा बहुत बार कहा जाता है और लोग उसके अंदर आ भी जाते हैं कि यार मार्च ही क्लोजिंग है, अगली क्लोजिंग तो 1 साल बाद आएगी, तो सेटलमेंट होगा ही नहीं भाई साहब। ऐसा नहीं है। देखो जो बैंकिंग है ना, वो एक क्लोजिंग नहीं होती बैंकिंग के अंदर। बैंकिंग के अंदर होती है 4 क्लोजिंग, ठीक है। 4 क्लोजिंग में सबसे बड़ी क्लोजिंग होती है 31 मार्च वाली, ओके। उसमें से हर क्वार्टर में, मतलब 3 महीने के अंदर, जैसे मार्च के 3 महीने बाद फिर क्लोजिंग होगी और फिर आप लोगों को बहुत बढ़िया सेटलमेंट्स के ऑफर मिलेंगे। समझ रहे हो? आप लोग उस टाइम पे आराम से सेटलमेंट कर सकते हो 10 से 15-20% के अंदर, ओके। अब कई लोगों का ये भी कहना होगा कि चलो हम सेटलमेंट तो कर लेंगे सर, लेकिन इतने महीने रुकेंगे कैसे? क्योंकि रिकवरी को भी तो मैनेज करना होगा। मैं आप लोगों को अक्सर कहता रहता हूँ कि रिकवरी से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके। क्योंकि आपने लोन रिकवरी से नहीं लिया है, आपने बैंक से लिया है, एनबीएफसी से लोन लिया है। और ये जो रिकवरी वाले हैं, इनका बाप नहीं है बैंक, सीधी सी बात है, ओके। आपको कंप्लेंट्स पे ध्यान देना है। देखो होता क्या है, फॉर्मली कई लोग मेरे को ये बोलते हैं फोन करके कि सर ये बैंक ने, पर्टिकुलर बैंक का नाम लेते हैं वो, या फिर एनबीएफसी का नाम लेते हैं, कि इसने बहुत परेशान कर रखा है, इसके रिकवरी वाले बहुत परेशान करते हैं, या फिर ये बैंक और एनबीएफसी ही बहुत बुरी है। मैं आपको समझाना चाहूंगा कि वो लोग सिर्फ बोलते हैं मुंह से, ना तो उन्होंने कोई स्टेप लिया होता है उसको रोकने के लिए। अब जो बैंक है, फिर उसका जो भी संस्था है, ठीक है, उन लोगों की 4 आंखें तो होती नहीं है कि भाई साहब वो देख लें कि ये रिकवरी वाला जा रहा है, वो बदतमीजी से बात कर रहा है कि नहीं कर रहा, कॉल हो रही है, वो बदतमीजी से बात कर रही है कि नहीं कर रही है। ये रिकवरी वाले तो थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी से होता है, ये बैंक से और एनबीएफसी से होते भी कहाँ है, सबसे बड़ी बात है नहीं? तो आपको इन्हें बताना पड़ेगा। अब बताना कैसे है? सीधी सी बात है, आप मेल्स करो। कॉल पे गाली गलौज हो रही है, बदतमीजी हो रही है, या फिर कुछ भी बदतमीजी से बात कर रहे हैं, आपकी बात नहीं सुन रहा, आप मेल करो, सीधी सी बात है, हैरेसमेंट के रिगार्डिंग। हाँ, हैरेसमेंट से मतलब ये नहीं है कि आप, कई लोग अपने मेल दिखाते हैं कि सर मैंने मेल कर दिया लेकिन बैंक कुछ कर नहीं रही है। जब मैं उनको मेल देखता हूँ तो मुझे हंसी आती है। मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है। एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने मेरे को बोला कि सर आपकी मैंने बात मानी, मेल करा, ट्वीट करा, कुछ नहीं हुआ। मैंने बोला दिखाओ भाई मेल और ट्वीट क्या है। तो उन्होंने मेल और ट्वीट में लिख रखा है बैंक और एनबीएफसी को कि आपके कॉल बहुत आते हैं, मैं इतने कॉल आते हैं कि मैं परेशान हो गया हूँ। ये कोई वो नहीं हुआ एक्सक्यूज, समझ रहे हो? वो तो आपका लोन एग्रीमेंट दिखा देंगे कि भाई साहब यहाँ पर लिखा हुआ है कि कस्टमर से हम लोग 70 घंटे बात कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं 70 घंटे। समझ रहे हो? तो आपको वहां पर लिखना क्या है, आपका कंप्लेंट का रिगार्डिंग क्या होती है, रियल कंप्लेंट होती कैसे? आपको लिखो कि मुझे कॉल बहुत आ रहा है और कॉल पे गाली गलौज करी जा रही है, बदतमीजी करी जा रही है, अब शब्द बोले जा रहे हैं, मेरे यार प्यारे रिश्तेदारों को फोन कर रहे हैं, ये होती है कंप्लेंट। इस पे वो एक्शन लेंगे, इसके लिए टिकट क्रिएट होगी। इसके लिए नहीं होगी कि भाई साहब वो फिर एविडेंस मांगे, इसके लिए नहीं होगी मुझे कॉल बहुत आ रहे हैं या विजिट बहुत हो रही है, ऐसा नहीं होता। विजिट पे आके बदतमीजी कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, डॉक्यूमेंट नहीं दिखा रहा है, ये होती है कंप्लेंट। इस तरीके से कंप्लेंट करी जाती है, समझ रहे? अक्सर आप लोगों के द्वारा ही गलत कंप्लेंट्स करी जाती हैं, जिसकी वजह से आगे चल के कोई एक्शन नहीं लिया जाता है बैंक के द्वारा। क्यों नहीं लिया जाता? लेंगे कैसे भाई साहब? वो सीधे कह देंगे कि यार कॉल तो जाएंगे ही, आपने पेमेंट पे नहीं करी, आप पेमेंट कर दीजिए, कॉल आएंगे, बंद हो जाएंगे ना। आप लोग ये बोलो ना कि बदतमीजी करी जा रही है, गाली गलौज करी जा रही है, उस पे वो लोग कुछ वो नहीं कर सकते हैं। उस पे ना तो वो काउंटर कर पाएंगे उस चीज को, ना उस पे वो सीधे पूछेंगे कि आपके पास रिकॉर्डिंग है, आपके पास कोई प्रूफ है, प्रूफ दे दीजिए, हम लोग कर देंगे एक्शन, आप प्रूफ दे दो, खत्म कहानी। इस तरीके से कंप्लेंट्स होती हैं, इस तरीके से काउंटर में जवाब दिया जाता है उन लोगों को, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई साहब मैं, सीधी सी बात है, मेरे को कॉल नहीं आनी चाहिए एक सिंगल भी, ऐसा नहीं कर सकते, समझ रहे हो?
हाँ, आप लोग कंप्लेंट्स करोगे, पूरे तरीके से वो समझोगे, तो फिर वहाँ पर आपका जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करा जाएगा। ओके? आगे चल के चलो बैंक सॉल्व नहीं कर रहा, मैं आपको कहता हूँ, समझता हूँ, बैंक सॉल्व नहीं कर रहा, हम लोग मान लेते हैं, ठीक है? आगे चल के आरबीआई में डलवा दो कंप्लेंट। आरबीआई के बाद सारे बैंक, सारे एनबीएफसी हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। उसकी कंप्लेंट पे आपसे रिकॉर्डिंग मांगी जाएगी, अब वहाँ पर तो आपको कंपनसेशन भी मिलेगा। आरबीआई कंपनसेशन भी प्रोवाइड करता है, और बताओ? जो भी 10,000, 5,000, 20,000 रुपए का आपके लोन में से अमाउंट कट जाएगा वो, समझे? और उससे 5 गुना ज़्यादा पेनल्टी लगाता है एनबीएफसी और बैंक के ऊपर। मतलब अगर आपको 10,000 रुपए की कंपनसेशन दी जा रही होगी ना, तो बैंक के ऊपर या एनबीएफसी के ऊपर 50,000 रुपए की पेनल्टी लगाई जाएगी। इसीलिए वो आपकी रिकवरी ही बंद कर देगा। ऐसा कौन सा बैंक या एनबीएफसी होगा जो चाहेगा कि भाई साहब उस कस्टमर के पास दोबारा जाए जिसने आरबीआई में कंप्लेंट करी, हमारे ऊपर पेनल्टी लगवाई है? जाके दोबारा पेनल्टी खाएंगे क्या? इसीलिए वो विजिट करने ही नहीं आते। तो आपको समझने होंगे अपने राइट्स, और सही तरीके से आप समझ के चलनी होंगी चीजें, समझ रहे हो? 31 मार्च आ रहा है, जो भी सेटलमेंट करवाना चाहता है उनके लिए गोल्डन ऑफर है। जिनका भी लोन उतना ओल्ड नहीं हुआ है या फिर सेटलमेंट नहीं कर सकते, आप लोग अभी फिलहाल में टेंशन फ्री रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? तो साथियों, आज के वीडियो में सारे भाइयों के लिए, अगर कोई और सवाल जवाब अगर आपका है, ठीक है, तो नंबर आ रहा है व्हाट्सएप पर, आप लोग मुझे उस पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है? जय हिंद सभी भाइयों को।